वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बादल छा गए। शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक शदीद धुंध के बायस बंद। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियाँ, M3 लाहौर से सुमंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद है। तर्जमान मोटरवे पुलिस ने शहरियों को धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत कर दी। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर है। आफाक हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। जी आफाक। जी बिल्कुल, बात की जाए लाहौर में मौसम की तो शदीद धुंध के बायस जो है इस हवाले से आज जो है मोटरवे बंद कर दिया गया, जबकि लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बंद है। लाहौर से सियालकोट और मुल्तान मोटरवे भी जो है रात 10 बजे से जो है बंद है। इसी तरह अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर के दर्जा हरारत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है 6 सेंटीग्रेड आज जो है रिकॉर्ड किया गया। जबकि धुंध ने शहर लाहौर को जो है अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त धुंध के हवाले से बात करें तो बाबू साहू ठोकर न्याज बे, किनाल रोड, माल रोड, गुलबर्ग का इलाका शदीद जो है वो इन इलाकों में जो है वो धुंध है। इस हवाले से मजीद अगर बात करें बारिशों की तो चंद रोज तक बारिशों के जो है महकमा मौसमियात ने कोई इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किए गए। जबकि इसी तरह हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 358% जो है ये रिकॉर्ड किया गया। जबकि इसी हवाले से बात करें महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत की तो आज दर्जा हरारत जो है वो 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लेकिन ताहाल बारिशों के फिलहाल जो है महकमा मौसमियात ने अभी तक जो है कोई इम्कान जाहिर नहीं किए, तो बारिशों के अभी तक जो है वो कोई इंतजाम नहीं है। लिहाजा शहरी जो है शदीद धुंध से बचने के लिए जो है और इस हवाले से मोटरवे हुकाम ने जो एहतियाती तदाबीर से जो है शहरियों को आगाह किया। उनमें फोग लाइट्स का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, साथ ही साथ गाड़ियों के दरमियान जो है फासला ज़्यादा रखें ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। जी बहुत शुक्रिया आपका आफाक हाशमी हमें ज्वाइन करने का। शाहकोट का रुख करेंगे जहां पर धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। धुंध के साथ यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मज़ीद बता रहे हैं शाहकोट से कामरान अली। जी बिल्कुल है, शाहकोट और मज़ाफ़ात में शदीद धुंध का राज है। धुंध के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है क्योंकि यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, जबकि शदीद धुंध ने रास्तों को भी धुंधला दिया है, जिसके बायस शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। जलांवाला रोड, सफदराबाद रोड और शिखपुरा फैसलाबाद रोड पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है और लोगों को जो आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि तर्जमान पेट्रोलिंग पुलिस का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए और अगर सफ़र करना भी है तो गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखा जाए और गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचा जा सके। जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि सिर्फ चाय महंगी है, बाकी हर चीज़ दीगर ममालिक के मुकाबले में अब भी सस्ती है। पाकिस्तान खित्ते का सबसे सस्ता मुल्क है। हुकूमत का दावा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल इतना सस्ता नहीं हुआ कि असरात पाकिस्तान पर आए। आवाम दुआ करें कि आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो जाए। गैस मुल्क में ख़त्म होने वाली है। सस्ती गैस के आदी लोग अपनी आदतें बदलें। वफाकी वज़ीर ने जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे को भी मामूली मसला करार दे दिया। बोले कि 3 रुपये की गोली 7 रुपये की होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो इतनी कम नहीं हुई कि यहाँ पे कोई असरात आए, तो अभी दुआ करेंगे और काम। चाय हमारी महंगी है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो हम इस पूरी रीजन में सबसे सस्ता मुल्क है। ये सिर्फ 28% लोगों का बोझ 78% लोग उठा रहे हैं। डेफिनेटली ये लंबा अर्सा नहीं चल सकेगा। गैस 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है। आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। बहुत सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, इनको अपनी आदतें जो हैं वो बार बदलनी होंगी और हमें गैस का जो पूरा सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर करना होगा। LNG बर वक्त न खरीदने का बयानिया बनाया गया। हुकूमत टाइट गैस पॉलिसी ला रही है। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि दरामदी गैस सार्फिन को देना शुरू करते हैं तो गैस कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। गैस के मसले पर कानून साजी कर रहे हैं। गैस की किल्लत का LNG से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। स्टेट बैंक की शरह सूद 9.75% हो गई है। शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर। मुआशी माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा।
आटे चीनी के बाद खाद का बहरान, काश्तकार रुल गए। जनूबी पंजाब में काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना, कहीं पर खाद की किल्लत है तो कहीं पर महंगे दामों और महदूद पैमाने पर फरोख्त किया जारी है। एक एक बोरी के लिए इंसानों को कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज कहते हैं बहरान के पीछे माफिया सरगर्म है, जबकि दूसरी जानिब खाद की किल्लत बढ़ते ही इंतजामिया एक्शन में आ गई। रहीम यार खान में जखीरा अंदोजों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में हजारों बोरियां जब्त कर ली गई। तब्दीली सरकार में एक के बाद एक बहरान, जनूबी पंजाब में खाद की किल्लत, किसान लाइनों में ख्वार। डेरा गाजी खां में काश्तकार दिन भर खाद के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। कहते हैं खाद ना मिली तो इजनास के कहत का खतरा है। 4 बजे देखने नाश्ता करने की ना खाद मिल देना कैसे जलील है। ये सारा दिन हमें लाइन में ऐसे घसीट कर खाली फेर देते हैं रोज। आज वापस आए हैं नमाज वेले दे अजन तक लाइन नाल खड़ू थे, गरीबों से केरे वजू। पाक वतन में भी खाद के बहरान ने काश्तकारों को परेशान कर दिया। किसानों ने गोदाम में उतारी जाने वाली हजारों खाद की बोरियों पर कब्जा कर लिया। करोड़ पक्का में किसान खाद के हुसूल के लिए ठोकरे खाने पर मजबूर। मामले पर अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। खाद की किल्लत पर रहीम यार खान इंतजामिया भी हरकत में आ गई। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों गोदामों पर छापा, खाद की हजारों बोरियां जब्त। महंगे दामों खाद बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। एंटी होर्डिंग ऑपरेशंस किए, उसमें 21,000 से जायद हमने यूरिया और DAP की बोरियां बरामद की और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी हुआ और उन बोरियों की हमने फराहमी को फार्मर्स के लिए नोटिफाइड प्राइसेस के ऊपर हमने यकीनी बनाया। काश्तकार कहते हैं ज़राई अशिया की बर वक्त दस्तयाबी के बगैर ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मज़ीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। जाम बहक अफराद की तादाद 28,843 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा 706 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान 370 अफराद में वायरस की तस्दीक। 44,609 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.82% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,89,913 हो गई। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम पर बयानबाजी का तूफान। सिंध हुकूमत ताकत के नशे में अंधी हो गई। MQM, PTI, PSP और जमात इस्लामी यकजुबान हो गए। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह ऑपोजिशन रहनुमाओं के निशाने पर। सिंध की ऑपोजिशन ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साई सरकार पर बरस पड़े। कहा कि काले कानून वही बनाता है जिसके काले करतूत हो। वज़ीर आला साहब खबरदार, हम अक़लियत नहीं ऑपोजिशन हैं। नफरत की सियासत पीपल्स पार्टी का दौरा इम्तियाज रहा है। पीपल्स पार्टी बताए कि दही इलाकों में क्या किया। काला कानून कहने वालों का मुंह काला। काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत हो। क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद जाके कब्जा उधर हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो? ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचते शुरू हो। वही पाकिस्तान ना खप्पे की आवाज एक बार फिर आएगी। मुराद अली शाह साहब को इस पर माफी मांगनी चाहिए। सुन्नियों को अपना कोई मुतबादिल सोचना पड़ेगा। मुराद अली शाह साहब को ये कहा कि आप शर्म करें ऐसी बात है। हम अक़लियत में नहीं है, हम इस वक्त अपोजिशन में। सिंधु देश की ख्वाहिश रखने वाले जिस तरह मुतहरिक हैं। और वज़ीर आला का रवैया खतरनाक, विफाक बयानात का नोटिस ले। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सदर और वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती कवानीन के तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि जहाँ पर कानून पास हुआ वहीं पर अब बात होगी। सिंध हुकूमत को अब नहीं चलने देंगे। जमात इस्लामी की वज़ीर आला सिंध को ललकार। सिंध तरमीमी बल्दियाती कानून के खिलाफ 19 दिसंबर को मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि आप कौन हैं, आपकी हैसियत क्या है कि इख्तियारात ना दें। अपने हुकूक के लिए लड़ना होगा, मुज़ाहमत करना होगी। MQM का अपना रास्ता भी दुरुस्त नहीं। जो किसी को नहीं दे सकते, आपकी हैसियत क्या है? किस ताकत की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये कर रहा है आपको? आइन कहता है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर करो और आप कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। एक तरफ तो आप जो है वो लिसानियत को परवान चढ़ाने के लिए ले मिला रहे एक तरह से, और दूसरी तरफ जहां आपको कराची के लिए कुछ करना है आप कुछ करके नहीं दे रहे। लड़ना होगा, मुज़ाहमत करनी होगी और छीनना होगा।
ताकत के नशे ने पीपल्स पार्टी को फिरौन बना दिया। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल भी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को सिंधियों का कातिल करार दे दिया। कहते हैं कि झूठ बोलकर काले कानून का दिफा किया जा रहा है। PSP लिसानियत की सियासत नहीं चलने देगी। वज़ीर आला सिंध ने ऐवान में मुतासिबाना गुफ्तगू की। ऐसा लगा जैसे कोई फाशिस्ट बोल रहा है। सिंध किसी वडेरे की जागीर नहीं। कराची में लिसानी फसादात की साजिश बंद की जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कुछ लोग चाहते हैं कि कराची का अमन ख़राब हो। वज़ीर आला ने जो कुछ कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। झगड़ा PTI से था और मुतहदा कूद पड़ी। MQM ने महाजिर अवाम का वोट लेकर सौदेबाजी की। तनकीद करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। लिसानी फसादात की साजिश हो रही है, मुझे परेशान होना चाहिए। एक मरतबा फिर लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। ये सारा तमाशा तो PTI ने लगाया था असेंबली के अंदर। MQM तो थी नहीं उस झगड़े में। PTI से लड़ाई हो रही थी, PTI हाथापाई कर रही थी, PTI गालियां दे रही थी। MQM तो गालियां नहीं दे रही थी। वहाँ झूठ बोला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है लोगों को। अनपढ़ है, बेवकूफ है। जो सारा ये तमाशा रचाया गया, जमात इस्लामी की जानिब से भी कुछ बैनर ऐसे लगे जो मैं समझता हूँ कि नहीं लगने चाहिए। 6 मरतबा तुम्हें सूबा सिंध में मौका मिला जब तुम अपने किसी आदमी को, अपने किसी MPA को चीफ मिनिस्टर बना सकते थे, तुमने क्यों नहीं बनाया? सौदेबाजियां की उन्होंने। जब वोट ले लिया, सौदेबाजियां, उनके मैंडेट का सौदा किया। जब हारते हैं, ऑपोजिशन में बैठते हैं, तो फिर कहते हैं जी उर्दू बोलने वाला वज़ीर आला होना चाहिए। पाकिस्तानी बॉक्सर्स का एशियन टाइटल मेला आज दुबई में सजने को तैयार। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर और आसिफ हजारा रिंग में उतरेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी ने उस्मान वजीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। सादिया अब्बासी की ये रिपोर्ट। दुबई में पाकिस्तानी बॉक्सर्स रिंग में एशियन टाइटल के लिए फाइट करेंगे। उस्मान वजीर अपने एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल का तंजानिया के बॉक्सर रोस्टा के खिलाफ करेंगे, जबकि पाकिस्तान बॉक्सिंग के साबिक कप्तान आसिफ हजारा एशियन टाइटल के लिए युगांडा के बॉक्सर के मद्दे मुकाबिल रिंग में उतरेंगे। इंशाल्लाह मैं इसको डिफेंड करूंगा और ये टाइटल में पाकिस्तान लेके आऊंगा। मैंने भरपूर तैयारी की है और फाइट जीकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी की उस्मान वजीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। टाइटल का दफा कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा है और बस तगड़ा मौका आपका जो है वो काम कर रहे हैं। फाइट स्ट्रॉन्ग, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। यू आर फैंटास्टिक फाइटर, ग्रेट पेयर ऑफ हैंड्स। पाकिस्तानी बॉक्सर और शायकीन मुकाबले के लिए निहायत पुरजोश हैं। सादिया अब्बासी, नियो, दुबई। पेशावर में फुटबॉल टूर्नामेंट जीतने वाली टीम का चित्राल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चैंपियंस का मसाली इस्तकबाल, फातेह टीम को सरकारी प्रोटोकॉल में लाया गया। खिलाड़ियों के रक्स और सरीली धुनों ने माहौल बना दिया। जश्न को शायकीन भी खूब एंजॉय करते रहे। खिलाड़ियों को हार पहनाए गए। DC चित्राल की जानिब से चैंपियंस के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि PP 206 खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। जुमेरात को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। नून लीग के राना सलीम, तहरीक इंसाफ की मुनस्सब परवीन, पीपल्स पार्टी के मीर वासिक, TLP के शेख अकमल के दरमियान मुकाबला होगा। 4 आज़ाद अरकान भी मैदान में हैं। पुलिस ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। PTI का यहाँ पे कोई सपोर्टर नहीं है। हर गली से ग्रुप आ रहे हैं और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। खानेवाल के हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। 44 शहरी वार्ड्स और 6 दही काउंसिल पर मुश्तमिल हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 2,30,698 है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए हल्के में 183 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 62 मर्दाना, 60 जनाना और 61 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन हैं। वोट भी राणा सलीम को कर रहे हैं और वोट भी राणा सलीम को ही देंगे इंशाल्लाह। PTI के पास कोई बयानिया नहीं है कि जब आवाम के पास वो लेके आए।
क्योंकि उनकी 3.5 साल की कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है, माइनस में बल्कि गई। अब तो लोगों में ये शऊर आ गया है कि हर इलाके से, हर गली से ग्रुप आ रहे हैं और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने इलाके की तरक्की चाहते हैं। 16 दिसंबर को नून लीग के राना सलीम, तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात, पीपल्स पार्टी के मीर वासिक, TLP के शेख अकमल और दीगर 4 अरकान के दरमियान मुकाबला होगा। ज़िमनी इलेक्शन के पुरअमन इनकाद के लिए हल्के में 3000 पुलिस अफसरान और जवान ड्यूटी देंगे। आने वाले का ज़िमनी इलेक्शन बड़ा मुकाबला बन गया। वोटों की खरीदो फरोख्त की इतला पर नून लीग के आतातारड़ कारकुनों समेत पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस जा पहुंचे। दोनों पार्टियों के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव करवाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ अहम इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। इजलास में सियालकोट जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली पर गौर होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। अयाज सादिक का कहना है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हालात से आगाह किया है, कोई फाइल लेकर लंदन नहीं आया। झूठी खबरें फैलाई गईं। मुलाकात से पहले ही बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। कायदे मोहतरम से मुलाकात हुई है और आज मुलाकात हुई है, तो मैं हैरान हूँ ऐसे जर्नलिज्म पे कि जिन्होंने फैसले भी करा दिए, जिन्होंने हुकूमत बना भी दी, जिन्होंने हुकूमत गिरा भी दी। और मेरी पंजाब हुकूमत ने मोटर व्हीकल रूल्स में तब्दीली कर दी। सूबे में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन से स्मोक के मामले से निपटने में मदद मिलेगी। पंजाब में रजिस्टर्ड गाड़ियां पंजाब में ही टोकन टैक्स देने की जिम्मेदार होंगी। यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड का इजरा लाहौर से 1 जनवरी से किया जाएगा। पंजाब में रजिस्टर्ड गाड़ियां अब पंजाब में ही टोकन टैक्स अदा करने की पाबंद होंगी, लेकिन वो ई-पे के ज़रिए कहीं भी बैठे हों वो ये टोकन टैक्स अदा कर सकते हैं। पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उनकी रजिस्ट्रेशन पर खुसूसी रियायत दी जाएगी और ये कदम जो है लॉन्ग टर्म में लाहौर में और पंजाब में स्मोक के मसले को हल करने में 1971 की जंग में पाक फौज के 4 बहादुर सपूतों ने निशाने हैदर हासिल किया। आर्मी म्यूजियम लाहौर में 1971 की जंग में इस्तेमाल होने वाले जंगी साजो सामान और दुश्मन के छीने गए टैंक नुमाइश के लिए रखे गए हैं। तफसीलात अहमद कुरैशी की इस रिपोर्ट में। आर्मी म्यूजियम लाहौर में 1971 की जंग में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों की याद में खसूसी गैलरी बनाई गई, जो अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों की अक्कासी करती है। गैलरी में 1971 की जंग में इस्तेमाल होने वाले जंगी साजो सामान को खूबसूरती से सजाया गया है। आर्मी म्यूजियम की इस गैलरी में जंग की तारीख और मुक्तिबानी के मुजालिम को भी तहरीर किया गया है। 1971 की जंग में पाक फौज के 4 बहादुर सपूतों ने निशाने हैदर हासिल किए, जिनमें मेजर मोहम्मद अकरम, मोहम्मद महफूज शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद और मोहम्मद हुसैन जंजवा शहीद शामिल हैं। आर्मी म्यूजियम गैलरी में जंग की तारीख और मुक्तिबानी के मुजालिम की अक्कासी भी की गई है। गैलरी में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मोर्चा में दुश्मन की लड़ाई को भी दिखाया गया है। म्यूजियम में शहदा के मुजस्समे भी सजाए गए। 1965 हो या 71 का मार्का, अफवाज पाकिस्तान ने हर बार एक नई तारीख रकम की। आर्मी म्यूजियम लाहौर में रखे गए दुश्मन के टैंक्स और दीगर जंगी सामान दुश्मन की पेशा वराना सलाहियतों का पोल खोल रहे हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ अहमद कुरैशी, नियो न्यूज़ लाहौर। बलोचिस्तान के 3 मेडिकल कॉलेजेस ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। शदीद सर्दी में प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप कायम किए गए। ये तलबा एहतजाज पर क्यों मजबूर हुए, बता रहे हैं मोहम्मद खान काकड़ अपनी इस रिपोर्ट में। इस कैंप में बैठने वाले ये लोग मेडिकल कॉलेजों के तलबा हैं, जो खून जमा देने वाली सर्दी में प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन तलबा का कहना है कि वो लोरलाई, जालवान और केच मेडिकल कॉलेजेस में 3 साल से ज़ेर तालीम हैं, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इनके लिए नए टेस्ट की शर्त रख दी है, जो नाइंसाफ़ी हैं। स्टूडेंट्स का एहतजाज का एक ही जो है मकसद है, जो पीएमसी की तरफ से इनको स्पेशल टेस्ट कंडक्ट करने के लिए कहा गया है कि आप अपनी काबिलियत को प्रूव करें, जो सरासर गलत है, नाजायज़ हैं। 4 साल एक स्टूडेंट जो है ना अपनी यहाँ पर एक उसने अपना जो है ना मंजिल तय किया है, उसकी तरफ जा रहा है और आप उसे बीच में ही हटा के उसकी बिल्कुल वो जो करियर है वो ख़त्म कर देते हैं।
तो वो स्टूडेंट कहाँ जाएगा? अलामती बुक हड़ताल करने वाले तुलबा का मुतालबा है कि पीएमसी की जानिब से आयद करदा टेस्ट की शर्त को ख़त्म किया जाए। कैमरामैन इब्राहिम बिरानी के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यू कोयटा।